दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित लव जिहाद विधेयक के बारे में। लव जिहाद विधेयक पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कई तरह के सवाल भी इस विधेयक के प्रति किए जा रहे हैं। इस बीच कैराना की सपा सांसद इकरा हसन का भी बड़ा बयान आया है और इस बिल के प्रति कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। मौजूदा सरकार की रणनीतियों को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और जमकर हमला बोला है। हम उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। दोस्तों, हम इकरा हसन के बयान को बाद में देखेंगे। पहले उस विधेयक के बारे में जानना जरूरी है। क्या है लव जिहाद विरोधी विधेयक? आपको बता दूं कि लव जिहाद विरोधी बिल सदन से पास हो गया है। इसके साथ ही एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो गई है। दोस्तों, धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि व जुर्माना को बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त कर दिया गया है। पारित बिल के अनुसार धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन अब इसमें 3 से 10 साल की सजा यानी जेल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। नाबालिग या SC ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 साल जेल की सजा व 25,000 रुपये की जुर्माना लगता था, जो अब बढ़ाकर 5 से 14 साल तक जेल कर दिया गया है और 1 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। सभी अपराध को गैर जमानती करार दिया गया है। सुनवाई यानी इस तरह के केसेस जो आएंगे उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंड पर 14 साल तक की जेल की सजा व 10 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए लव जिहाद पर इकरा हसन का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। दोस्तों, इकरा हसन ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल
समाज में जहर घोलने का काम करता है। संविधान दूसरे धर्म में शादी करने का अधिकार देता है। बीजेपी जो यूपी में कर रही है वह उनकी बौखलाहट है। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून पर किए गए बदलाव के कई सवाल खड़े किए हैं। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है। आगे कहा कि यह विषय समाज में पहले से है। हमारे क्षेत्र में भी इस तरह के मामले आए हैं और मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। जब कोई बालिग अपनी सहमति से संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत ही नहीं है, यानी कोई औचित्य नहीं है। अगर कहीं फंसाकर या गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो हमारे पास पहले से ही कानून पर्याप्त है। उसका लिए पहले से कानून है जो पर्याप्त है, लेकिन भाजपा धर्म की राजनीति की वजह से ऐसा कर रही है। कांवड़ यात्रा की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था वह इसी के तहत। अब इनकी राजनीति दम तोड़ती नजर आ रही है। भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक सामाजिक मुद्दा है, न कि राजनीतिक। पूरे समाज को, देश को व लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो वह उसका अपना मन होता है। जब उसका मन करता है तो वह तभी इस तरह का काम करता है। संविधान इसके बाद आता है। अगर संविधान एक आदमी को बोलने का, पसंद के खाने का, घूमने का और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने और फिर शादी करने का अधिकार देता है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह इकरा हसन का बयान है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान ये सारी बातें उन्होंने कही। दोस्तों, लव जिहाद कोई नया इशू नहीं है। पहले से ही बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार काम करती रही है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, जानकार बताते हैं कि बीजेपी के लिए लव जिहाद शुरू से ही मूल मुद्दा रही है। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही है, जिसको ले सरकार इस तरह की कदम उठा रही है। इस कानून का क्या असर आगामी चुनाव में पड़ेगा या उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखेगा, यह तो वक्त तय करेगा।
लेकिन दोस्तों इतना समझ लीजिए कि इस कानून के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।